हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं पंकज सिंह और मैं अपनी इस क्लास में आप लोगों को विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट मोलैरिटी और मोलैलिटी को पढ़ाने वाला हूं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी को। तो हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ें? हम लोग मोलैरिटी को पढ़ें, मोलरता को पढ़ें। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग कहते हैं मोलरता। ओके। और अगर मैं मोलरता को डिफाइन करूं, बताऊं, परिभाषित करूं, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? ओके, मैं इसको डिफाइन करूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called molarity, of solution। ओके, इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाता है। ओके, विलयन की मोलरता कहलाता है। ये आपका हो गया डिफिनेशन। अब इसको हम लोग अगर अगली पॉइंट देखें तो मोलरता को यानी मोलैरिटी को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल M। याद रहेगा कि हम लोग जो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो हम लोग सिंबल देते हैं वो कौन सा सिंबल होता है? हमारा कैपिटल M होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपने लिख लिया, डिफिनीशन नोट कर लिया, आगे बढ़ा जाए, इसके कंसेप्ट को हम लोग समझे। तो मैंने अभी क्या बताया कि यदि आपके पास में कोई विलयन है और उस विलयन की 1 लीटर में यानी प्रति लीटर में जो विलेय के सॉल्यूट के मोलों की संख्या घुली हुई है, वही उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास में ये एक सॉल्यूशन हो गया। ओके, और ये सॉल्यूशन कितना है? मेरे पास ये 1 लीटर क्या हो गया? शुगर सॉल्यूशन हो गया। ओके, मेरे पास क्या हो गया? 1 लीटर ये शुगर का सॉल्यूशन हो गया। और इस 1 लीटर शुगर के सॉल्यूशन में मैंने 1 मोल क्या किया है? शुगर को डिजॉल्व किया है। तो फिर से मेरी बात देखिए, मेरे पास एक शुगर का सॉल्यूशन है और कितना है? 1 लीटर शुगर का सॉल्यूशन इस बर्तन में हमने रखा है। जिस 1 लीटर शुगर के सॉल्यूशन में मैंने कितना शुगर घुलाया है? 1 मोल शुगर को घुलाया है। तो अब आप बताइए इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी? बता पाएंगे? तो मैंने अभी क्या बताया कि मोलैरिटी किसे कहते हैं? तो 1 लीटर विलयन में जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, वही विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो 1 लीटर ये विलयन है और इस 1 लीटर विलयन में जो आपने शुगर घुलाया है वो कितना है? 1 मोल है। इसलिए इसकी मोलैरिटी इस विलयन की कितनी होगी? 1 होगी। और इसे आप क्या कहेंगे? 1M भी कहेंगे। M क्या है? मोलैरिटी का सिंबल है। तो आप इसे कहेंगे 1M शुगर सॉल्यूशन, आप इसे कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब एक दूसरा आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। आपके पास में कोई शुगर सॉल्यूशन है और कितना है? 10 लीटर शुगर सॉल्यूशन है। क्लियर? कितना है? एक बर्तन में रखा हुआ है 10 लीटर शुगर सॉल्यूशन रखा गया है। अब इस 10 लीटर शुगर के सॉल्यूशन में शुगर होंगे, तो शुगर मान लीजिए कि कितने होंगे? शुगर इसमें 5 मोल शुगर आपने डिजॉल्व किया है। तो फिर से आप आइए देखिए कि एक आपके पास कंटेनर है जिसमें आपने सॉल्यूशन रखा है। किसका सॉल्यूशन रखा है? शुगर का सॉल्यूशन रखा है, चीनी का विलयन रखा है। और वह सॉल्यूशन कितना है?
10 लीटर है। अब इस 10 लीटर शुगर सॉल्यूशन में यानी चीनी के घोल में आपने चीनी कितना घुलाया है, तो 10 लीटर में कितना घुलाया है, 5 मोल शुगर घुलाया है। तो मैंने अब ये पहले ही बताया है कि इसकी मोलरिटी क्या होगी, तो आप बता सकते हैं कि इसकी मोलरिटी, इस विलेन की मोलरता क्या होगी। तो आप जानते हैं कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, सॉल्यूट के मोलों की संख्या होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो 10 लीटर शुगर सॉल्यूशन में 5 मोल शुगर घुला हुआ है, तो 1 लीटर में कितना घुला हुआ रहेगा, बता सकते हैं। 10 लीटर में 5 मोल है तो 1 लीटर में कितना होगा, 1/2 होगा, यही ना होगा। 10 लीटर में कितना है, 5 है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 5 × 1/10। तो आप क्या देखेंगे, 1/2। इसका मतलब कि इसकी मोलरिटी कितनी हो गई, 1/2m हो गई। समझ में आया ये बात, कैसे मैंने निकाला, देखिए फिर से कि मेरे पास 10 लीटर क्या है, शुगर का सॉल्यूशन है, और इस 10 लीटर शुगर के सॉल्यूशन में शुगर कितना डिजॉल्व्ड है, 5 मोल शुगर डिजॉल्व है। तो मेरा कंसेप्ट मोलरिटी का क्या कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में यानी पर लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट घुला हुआ रहेगा वही नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के जो होंगे वही मोलरिटी कहलाएगा। तो चूंकि 10 लीटर में कितना घुला हुआ है, डिजॉल्व है शुगर, 5 मोल, तो 1 लीटर में कितना डिजॉल्व रहेगा, 1/2। तो इस प्रकार से हम इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितना पाएंगे, हम इसकी मोलरिटी 1/2 पाएंगे, या हम इसको क्या कहेंगे, m/2 शुगर सॉल्यूशन कह सकते हैं। ओके, तो ये बातें समझ में आई। अब चलिए एक और बात और एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखें, ताकि इससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मोलरिटी किसे कहते हैं। मोलरिटी का कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कितना, पर लीटर सॉल्यूशन। अब चलिए एक और एग्जाम्पल आप देखिए। ओके, इस एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या लेना है, इसकी मोलरिटी निकालनी है। ये एक मेरे पास सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी निकालनी है, और ये कितना है, कल्पना करिए 10 लीटर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या है, सॉल्यूशन है। मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, यह सॉल्यूशन कितना है, 10 लीटर है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 लीटर सॉल्यूशन है, और इसमें हमने कितना डिजॉल्व किया है, 10 लीटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना डिजॉल्व है, कल्पना करिए कितना है, 10 मोल NaOH डिजॉल्व है। तो अब आप क्या पाते हैं कि 10 लीटर सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में 10 मोल मैंने मान लिया, तो 10 लीटर में 10 मोल, तो 1 लीटर में कितना मोल, तो 1 लीटर में 1 मोल होगा, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंबल हम दे सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 1m, इसको या में कह सकते हैं 1m NaOH सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हम कहते हैं। अगर आपको मोलरिटी कहीं पर निकालना हो, इसका मतलब कि उस सॉल्यूशन के पर लीटर में, 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं, यही आपको निकालना है। तो फिर से आपको समझना होगा कि मोलरिटी आपको निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स कितने में, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन निकालना है, पर लीटर सॉल्यूशन यानी 1 लीटर विलयन में विलेय के जो मोलों की संख्या होती है वही 1 लीटर यानी पर लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को निकालना है। इतना नोट कर लिया आपने। अब इसको हम लोग इसी कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, हम लोग इसी कंसेप्ट को एक फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं, लिखते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो मोलरिटी हम लोग क्या देखेंगे, हमारा मोलरिटी
मतलब मोलरता क्या है। मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में, लीटर में। ओके, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, मोलरता आपको निकालनी है। तो मोलरता कैसे निकालनी है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और डिवाइडेड बाय क्या, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में, विलयन का आयतन लीटर में। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको मोलरिटी किसी सॉल्यूशन की प्राप्त हो जाती है। तो समझ में आया, यानी मोलरिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M which is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter। अगर आप इसको लीटर में ना देंगे, आप इसको मिलीलीटर में देंगे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वही बात, मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में, ml इन ml। तब आपको क्या करना होगा, 1000 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको मोलरिटी को ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं कि मोलरिटी को, ये भी आप कंसेप्ट देख सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई। इतनी बातों में मैंने आपको सिर्फ एक लाइन समझाने की कोशिश की, वो क्या रही कि आपको यदि किसी विलयन की मोलरता निकालना है तो आपको उस विलयन के मोलों की संख्या, उस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या निकालना है, जो विलेय के मोल उस विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित हों। यदि आपके पास वो विलयन 100 लीटर, तो 100 लीटर में आपको विलेय के मोलों की संख्या नहीं निकालनी है, बल्कि उस 100 लीटर में कितना आपको विलेय घुला हुआ है, डिजॉल्व है, वो आप पहले निकालिए। उसके बाद आपको यह जानना होगा कि 100 लीटर में कितना विलेय के मोल घुला हुआ है, तो फिर 1 लीटर विलयन में कितना विलेय का मोल होगा, वही उस विलयन की क्या होगी, मोलरता होगी, मोलरिटी होगी। तो मोलरिटी का कंसेप्ट हमेशा हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन है, पर लीटर, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि 10 लीटर आपको सॉल्यूशन दिया रहे, उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो दिया रहे उसी नंबर ऑफ मोल्स को आप मोलरिटी कह दीजिए। 100 लीटर दिया रहे, 100 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल्स हो उसी को मोलरिटी कह दीजिए। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा वो सॉल्यूशन में सोल्यूट होंगे और वो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, यानी विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालनी है। ओके, तो हम लोग अब इस पर कुछ डेरिवेशन अपना देखें, आगे हम लोग इसको बढ़े और थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट देखें। बिल्कुल इजी है ये, आपने 11 क्लास में भी ये पढ़ना है, 12 क्लास में भी ये पढ़ना है सॉल्यूशन में, और 11 क्लास के सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी ये आपको टॉपिक पढ़ना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा, अभी तो हम लोग फॉर्मूला की बात कर रहे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे थे, और अब हम लोग थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात देखें। तो हमने मान लिया कि मेरे पास में ये एक क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, तो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का कितना है, VmL मेरे पास में क्या है, कोई सॉल्यूशन है। लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन व्हिच हैविंग इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू VmL। और इस VmL सॉल्यूशन में कल्पना करिए मैंने क्या डिजॉल्व किया है, इन मोल क्या हमने घुलाया है, सोल्यूट घुलाया है। फिर से देखिए मेरे पास ये एक सॉल्यूशन हुआ, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना मैंने मान लिया, VmL मान लिया, जिस VmL सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, n मोल है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, माना कि एक विलयन जिसके
VmL में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, मान लिया n मोल है, ओके n मोल है, तो अब विलेन की मोलरता क्या होगी, तो विलेन की मोलरता क्या होगी, तो हम लोग चूंकि हम लोग देखें, चूंकि VmL सॉल्यूशन कंटेन्स कितना रखता है, कंटेन्स n मोल ऑफ सोल्यूट, तो हमें VmL सॉल्यूशन में कितना है, n मोल सोल्यूट है, इसलिए हमें मोलैरिटी इसकी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए कितना निकालना होगा, 1 लीटर में, तो यहाँ मिलीलीटर में है, तो 1 लीटर को हम 1000 ml करेंगे। तो लेट अस कंसीडर VmL ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स n मोल ऑफ सोल्यूट, देन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, n इंटू 1000 बाई v, ये किस में होगा, मोल ऑफ सोल्यूट। तो यही जो हमारा होगा दैट इज कॉल्ड क्या जी, मोलरिटी होगा। तो मोलरिटी n इंटू कितना, n इंटू 1000 बाई v, और ये v किस में है, ml में है। तो ये तो बात मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था यदि आपको याद हो, तो मोलरिटी में मैंने बताया था, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या, और फिर क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर था तब कितना, 1000। तो यही तो रहा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना, n, और 1000, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो जस्ट हमने ये और ये बात को क्या कर दिया, टाई अप करा दिया, मिला दिया। आप इससे किसी भी तरह से अपना चाहे फॉर्मूला याद रखें, या जब भी आपको कोई इस पर न्यूमेरिकल मिले तो आप अपने कंसेप्ट से भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए ये, ओके, नोट कर लिया आपने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात याद रखना होगा कि ये जो मोलरिटी है, ये मोलरिटी ऑलवेज वॉल्यूम से संबंध रखता है, और जब आप किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, जब किसी विलयन की सांद्रता को आप मोलरता में व्यक्त करते हैं, तो फिर वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पर वॉल्यूम घटता है। तो यदि आप किसी विलयन की सांद्रता को मोलरता में व्यक्त करते हैं तो वह सांद्रता टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जो टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होता है। ओके, तो फिर हम लोग इसकी डिस्कशन आगे भी करेंगे। आप एक न्यूमेरिकल लीजिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या करना है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन रखना है। इफ, यदि, इफ क्या देखा जाए, 40 ग्राम, इसको 1 कर दीजिए। इफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन कितना, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब चलिए फिर से मेरी बात देखिए, न्यूमेरिकल से हम लोग क्लियर करने चलते हैं कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है विलयन की सांद्रता को, किस में, मोलरिटी में, मोलरता में।
तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि इफ 40 ग्राम ऑफ NaOH यानी 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड है कितने में 500 ml सॉल्यूशन, यानी आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना है 500 है और 500 सॉल्यूशन किसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना घुला हुआ है 40 ग्राम घुला हुआ है। तब आप अब इस विलयन की क्या फाइंड करिए मोलैरिटी को प्राप्त करिए। तो आपको मोलैरिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, आप ऐसे कह सकते हैं मोलैरिटी क्या होगी कि चूंकि 500 ml ऑफ NaOH solution contains 500 ml NaOH solution कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड रखता है कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो अब आप इसको क्या कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए कितने में मोलैरिटी है तो 1 लीटर में निकालना है, तो इसलिए 1000 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन कंटेन्स कितना 1 लीटर में कितना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 40 इंटू कितना 1000 बाई क्या कर लीजिए 500, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ओके, और फिर कितना हो जाएगा 80 40 और 2 80 हो जाएगा। तो क्या आपने लिखा 80, क्या लिखा 80 ग्राम NaOH। तो क्लियर हुआ कि 500 ml जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है जिसमें 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब आप ये जानना चाहते हैं कि 1 लीटर में कितना है, तो इतना में इतना है तो 1 लीटर में 80 ग्राम होगा। तो क्या ये मोलरता है, नहीं, क्योंकि मोलरता हमारा कहता है कि 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, और ये तो मोलों की संख्या नहीं ग्राम में है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले से जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या बराबर वे मास बाई क्या होता है मॉलिक्यूलर मास होता है ओके। ये याद करिए फॉर्मूला है कंसेप्ट है कि मोलों की संख्या बराबर भार बटा आणविक भार। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो मास तो हमारा दिया गया है ओके, तो 80 और मोलिक्यूलर मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो NaOH का मोलिक्यूलर मास अगर हम लोग निकालें तो इसका कितना है ओके, इसका तो 23 है प्लस कितना है 16 प्लस 1 कितना होगा यस 40 होगा, तो इसका मोलिकुलर मास 40 हो गया। तो आप क्या निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, मास मोलिकुलर मास। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये इन 2 से कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या होगा 2 मोल NaOH। अब आप यहाँ देखिए कि आपने क्या किया 1 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कितना NaOH है 2 मोल NaOH आपने निकाला। फिर से देखिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिया हुआ था ओके, क्या दिया हुआ था गिवन था कि 500 ml विलयन में 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व है घुला हुआ है, तो 1 लीटर में आपने कितना ग्राम डिजॉल्व है, फिर इस ग्राम को किस में बदला मोल में, और यही आपका क्या हो गया मोलैरिटी हो गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 2m लिख सकते हैं और यही आपका क्या होगा विलयन की मोलरता होगा। तो इस प्रकार से आपने जो विलयन का मोलरता निकालना रहा वो कितना आया 2m आया। आप इसको डायरेक्ट चाहें तो फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं, कैसे देखिए इस तरह से न निकाल कर आपको अगर फॉर्मूला याद हो, जो अधिकांश लोगों को याद नहीं रहता है फॉर्मूला आप कैसे निकाला जाता है उसको उसके निकालने के तरीके को समझिए जो कंसेप्ट से होता है। तो आपने क्या देखा कि हम लोगों को निकालना है मोलैरिटी, फॉर्मूला पर फिर हम लोग इसी को देख लें। तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका सोल्यूट बाई क्या वॉल्यूम ऑफ ml में है, तो ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ओके।
तब आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो आपको पहले ही मैंने बताया है नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन वेट आपको दे देना है। तो वेट कितना है, इसको अगर आप निकालते हैं तो क्या करना है 40, और इसका मोलिक्यूलर मास कितना था, तो मास बाई मोलिक्यूलर मास, अभी बताया था मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा, मास बाई मोलिक्यूलर मास। तो मास कितना, इसको मोल में कन्वर्ट करिएगा, तो मास कितना 40 और मोलिकुलर मास कितना हमने निकाला था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी 40। तो हमने ये निकाल लिया। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना है 500 है, और फिर इनटू कितना 1000, तो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा 2 से कैंसिल हुआ और ये हमारा कैंसिल, तो हमारा क्या आया 2MnAOH आया। चाहे आप फॉर्मूला से निकालिए, ओके, चाहे आप फॉर्मूला से निकालिए या फिर कंसेप्ट से निकालिए, किसी तरह से भी आप सॉल्व करिए। आपको अगर मोलैरिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन निकालना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने में देखिए, आपको मैंने ये बता दिया है कि मोलैरिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर कहीं पर लिखा गया हो 2MnAOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका कंसेप्ट क्या निकालेंगे। अगर किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2m है, तो आप क्या जानेंगे कि 1 लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, कंटेन्स 2 मोल ऑफ NaOH। समझ में आया। अगर कहीं पर लिखा गया हो M/10 शुगर सॉल्यूशन लिखा गया हो, ओके, ये लिखा गया हो, तो आप इससे क्या डाटा प्राप्त करेंगे, इसका डाटा ये होगा। देखिए एक्चुअली आप ये M/10 है ना, तो आप इसे 1/10 M भी लिख सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि 1 लीटर शुगर के विलयन में शुगर के मोलों की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या कितनी है 1/10 है, 1/10 है। आप इससे ये डाटा निकालिए। ये बता दिया कि शुगर सॉल्यूशन पर लीटर जो है वो 1/10 मोल ऑफ शुगर रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप ये डाटा मेंटेन कर लिए। ओके, तो हम लोग इसको नोट करते चलिए आप लोग। हम लोग इसको एक और भी बात कर सकते हैं। अगर कहीं पर लिखा गया हो मोलर सॉल्यूशन, क्या लिखा गया हो मोलर सॉल्यूशन यानी मोलर विलयन, तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, उसकी मोलैरिटी होगी क्या होगी बताइए, मोलैरिटी होगी 1m यानी 1m या फिर m सॉल्यूशन होगा। ओके, अगर कहीं पर लिखा गया हो क्या जी बाई मोलर सॉल्यूशन, मतलब क्या जी, बाई मीन्स 2 होता है, तो 2m सॉल्यूशन है वो। ओके, और कहीं पर लिखा गया हो डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, डेसी मीन्स 10वां होता है, 1/10 m सॉल्यूशन है वो, यानी आप उसे क्या लिख सकते हैं यहाँ में m/10 सॉल्यूशन है ये। तो m/10 सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, डेसी मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। अगर कहीं पर लिखा गया हो सेंटी मोलर सॉल्यूशन लिखा गया हो, ओके, तो सेंटीमोलर का मतलब क्या हो जाएगा 1/100 m सॉल्यूशन है। ओके, यानी आप उसे कह सकते हैं कि वह m/100 सांद्रता का क्या है, विलयन है। इसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा गया हो मिली
मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा 1/1000। मिली का मतलब क्या होता है 1000, हजारवां होता है, ओके, 1000 पार्ट होता है, तो 1/1000 m सॉल्यूशन, या फिर आप इसको m/1000 सॉल्यूशन कह सकते हैं, ओके। तो हम लोग इस टाइप का अगर कोई विलयन है यानी 1m सॉल्यूशन है तो उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, सोल्यूट 1 मोल है, क्लियर। अगर कहीं पर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा लिखा गया है तो 1 लीटर विलयन में विले कितना घुला हुआ है, विले देखिए 2m है ना, 2 मोल है। अगर ऐसा है तो 1 लीटर विलयन में क्या है 1/10 मोल विलेय घुला है। अगर ऐसा है तो 1 लीटर विलयन में 1/100 मोल क्या है विलेय घुला है। अगर ऐसा है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर विलयन में क्या है 1/1000 मोल क्या घुला हुआ है, सोल्यूट घुला हुआ है। तो ये बातें समझ में आ गई, ये आप नोट कर लीजिए। आइए अब आगे इसको हम लोग और बढ़ाते हैं। तो समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बिल्कुल इजी है ये सब कंसेप्ट आपका टोटल, या आप हाई स्कूल से ही देखते आ रहे होंगे टोटल कंसेप्ट। बस नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए 1 लीटर में। हाँ, इसके लिए आपको मोल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आएगा। एक क्वेश्चन निकालिए, कैलकुलेट द मास ऑफ, क्या लिखा जाए, NaOH इन 250 ml m/10 NaOH सॉल्यूशन। नोट करिए, यानी आपके पास में कोई विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्या है 250 ml m/10 NaOH सॉल्यूशन है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इसमें आपको क्या निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालना है, ओके। तो कैसे आप मास निकालेंगे, पहले आप इसको क्लियर करिए, इसको आप क्लियर करिएगा m/10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 ml NaOH के विलयन में, ध्यान से देखिए इसका मतलब हम बता रहे हैं कि 1000 ml NaOH के विलयन में, क्योंकि मोलरता का मतलब 1000 में ही होता है ml में, या 1 लीटर में आप बात करिए तो यहाँ तो ml है, इसलिए हम लोग भी ml में यहाँ लेंगे। तो 1000 ml NaOH के विलयन में कितना 1/10 मोल NaOH घुला है। हमने सिर्फ इसको डिफाइन किया, m/10 NaOH को डिफाइन किया, इसका मतलब कि 1000 ml NaOH सॉल्यूशन कंटेन्स 1/10 मोल NaOH। देन अब हम लोग इस पर आए तो हम लोग ये देख लिए, इसलिए कितना 250 ml, 1000 ml तो नहीं है ये अपना, लेकिन है ये कितना सॉल्यूशन का है, वॉल्यूम 250। तो 250 ml NaOH के विलयन में NaOH के मोल कितने होंगे, तो आइए देखिए कितना 1/10 इंटू 250 बाई कितना 1000। आइए ये तो 1 ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 250 बाई 10 इंटू 1000 लिख सकते हैं। और ये कितने से जाएगा 4 से,
4 से डेड हो गया। और फिर हम क्या लिखेंगे 1/40। 1/40 क्या मोल NaOH। इसका मतलब कि 250 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कितना मोल है 1/40 मोल NaOH है। और हमें अब इस मोल को किस में कन्वर्ट करना है मास में। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या मास बाय क्या मॉलिक्यूलर मास। तो हमें क्या निकालना है मास। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या जी मॉलिक्यूलर मास। और हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/40 है और मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना ओके बोलिए इसका 23 16 और इसका कितना 1 ओके। तो कितना हो जाएगा 40। तो मोलिकुलर मास 40 कैंसिल 1 हो जाएगा ओके। तो 1 क्या हो जाएगा देख लीजिए आप 1 यहाँ पर आ जाएगा मास 1 ग्राम NaOH ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml m/10 NaOH सॉल्यूशन। यानी यदि आपको 250 ml m/10 NaOH सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालना हो तो कितना आएगा 1 ग्राम आएगा। कैसे निकालना है ये आपको मैंने बता दिया है। क्लियर। फिर से देखिए और भी आप बहुत सारे कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो ये उतार लीजिए आप लोग नोट कर लीजिए छाप लीजिए। नहीं जी वैसे आप लोग प्रिंट करने में तेज होते हैं समझने में काफ़ी स्लो आप लापरवाही प्रदर्शित करते हैं। कैपेसिटी तो होती ही है कैपेसिटी है तभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन लापरवाही होती है लापरवाही दूर कंसेप्ट क्लियर। तो और देखा जाए कैलकुलेट द मास ऑफ क्या मास निकालना है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इन कितना 500 ml क्या निकालना है हम लोग चलिए m/2 Na2CO3 सॉल्यूशन ओके क्लियर। यानी हमें निकालना है सोडियम कार्बोनेट का मास कितने में यदि मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है 500 m/2 Na2CO3 विलयन है इस विलयन में मुझे सोडियम कार्बोनेट कितना है उसका मास निकालना है। तो पहले आप आइए इसको सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिएगा m/2 दैट मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा 1 लीटर सॉल्यूशन हैविंग 1/2 मोल ऑफ Na2CO3। तो उसको डिफाइन करिए इसको हम लोग डिफाइन करें इसको तो क्या लिखेंगे 1000 ml Na2CO3 के विलयन में 1/2 क्या मोल Na2CO3 घुला है ओके। ये समझ में आया मैंने इसको ब्रेक किया। अब आप इसको लगाइए इसलिए कितने में 500 ml Na2CO3 के सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 500 बाई 1000। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो 1/4 क्या मोल 1/4 मोल ऑफ Na2CO3। अब इस मोल को किस में बदलना है हमें मास बदलना है। तो हम लोग जानते हैं अभी जो हम लोग कंसेप्ट देखे थे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है। तो मास हम लोग देखें फिर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ
मोल्स इनटू क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कितना है, 1/4 है, और मोलिकुलर मास इसका निकाल लीजिए। सोडियम का कितना होता है 23, कितना है 2, तो इंटू 2 कितना 46। इसका कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 16, 16 गुना 3 48, कितना हो जाएगा, ओके 6 और 106, तो कितना हो जाएगा 106। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा और तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, मास होगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सॉल्यूशन जिसकी आपको मोलरिटी वगैरह दी गई हो, उस सॉल्यूशन में आप उसके सोल्यूट की कितनी अमाउंट है, सोल्यूट की कितनी मास है, आप उसको निकाल सकते हैं। ओके, तो नोट कर लिया आपने। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 लाइन का कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल आप जितना चाहे बना सकते हैं। न्यूमेरिकल की सेटिंग बहुत सारी हो सकती है। ओके, तो थोड़ा मैं डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट आपको दूं। आइए हम लोग अब क्या देखें, चलिए मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, ओके, और इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, मान लीजिए M1 है। मेरे पास में एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, M1 है, और इसका वॉल्यूम कितना है, V1 है। लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन इन विच इट्स मोलरिटी इज इक्वल टू M1 एंड इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू V1। क्लियर। अब हमने क्या किया कि इस सॉल्यूशन में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। हमने इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा क्या किया, पानी डाला। तो क्या किया, मैंने इसका डाइल्यूशन किया, यानी मैंने इसकी तनुता बढ़ाई, तनुता किया, डाइल्यूशन किया, पानी इसमें एक जग डाल दिया मैंने। तो ये एक नया मेरा सॉल्यूशन मिला, ओके, नया सॉल्यूशन मिला। अब इसका मोलरिटी सेम रहेगा कि परिवर्तित होगा, ओके। तो आप जानते हैं कि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता है। तो चूंकि आपने इसमें क्या किया, पानी डाल दिया, एक सॉल्यूशन रहा जिसकी मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1। अब इसमें आपने पानी डाल दिया तो इसका तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ओके। इसकी मोलरिटी घट जाएगी, मान लिया ये घटी हुई मोलरिटी M2 है और अब इसका जो वॉल्यूम बढ़ गया वो V2 है। तो ये डाइल्यूशन की स्थिति है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें सोल्यूट के जितने मोल हैं इसमें भी सोल्यूट के उतने ही मोल हैं, सोल्यूट सिमिलर है। विलेय जो है इसमें जितना है विलेय इसमें भी उतना ही है, बस इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट अलग है और इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट अलग है और अधिक है इसमें सॉल्वेंट, इसलिए इसकी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गई। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप इसको डाइल्यूशन कर दिए तो आप इसको निकाल सकते हैं। M1 V1 बराबर M2 V2। अगर इन चारों में से कोई 3 पताड़ है, कोई भी 3 पताड़ है, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, एक चौथा जो होगा निकाल लीजिएगा। अगर M1 पताड़ है, M2 पताड़ है, V2 पताड़ है तो V1 निकाल लीजिएगा। आप आइए इस पर एक हम लोग सवाल देखें। तो ये बात समझ में आया कि आपके पास में कोई सॉल्यूशन रहा जिसकी मोलरिटी कितनी M1, इसका वॉल्यूम V1 रहा। अब इसको आपने डाइल्यूट किया, यानी इसमें कुछ पानी डाला। तो जब पानी डाला तो इसमें सोल्यूट की अमाउंट तो आपने चेंज नहीं किया, डाइल्यूशन करने से, तनु करने से इसका आयतन बढ़ गया, इस विलेन का आयतन वॉल्यूम बढ़ गया, जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम V1, और वॉल्यूम जब बढ़ा तो मोलरिटी घटेगी, क्योंकि मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन है। तो मोलरिटी घट गई और घटी हुई मोलरिटी को आपने M2 माना। अब आप इसमें से जो भी आपको 4 फैक्टर M1 V1 M2 V2 इनमें से कोई 3 पता हो, आप चौथे को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये एक कंसेप्ट हुआ। तो ये किस स्थिति में आपको डाइल्यूशन वाला निकालना रहा, डाइल्यूशन के लिए। अब आप क्या देखें, मिक्सचर की मोलरिटी आप देखें,
क्या देखिए, मिक्सचर की मोलरिटी यानी मोलरता देखिए। जैसे आप देखिए मेरे पास में ये एक सॉल्यूशन रहा, इसकी मोलरिटी m1 रही और इसका वॉल्यूम v1 रहा। अब एक दूसरा आपके पास में सॉल्यूशन रहा। ओके, फिर से मेरी बात समझिए कि आपके पास में ये एक सॉल्यूशन रहा जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी रही, m1, वॉल्यूम इसका v1 रहा। अब एक और आपका सॉल्यूशन आपके पास में है, उसकी मोलरिटी कितनी है, m2 मान लीजिए, वॉल्यूम उसका कितना है, v2 मान लीजिए। अब इन दोनों सॉल्यूशन को आप, एक ये सॉल्यूशन, ये एक दूसरा सॉल्यूशन, अब इन दोनों सॉल्यूशन को आप एक साथ क्या कर देते हैं, मिला दीजिए। तो हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब मिला दिया हमने ये, तो ये मेरा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, मिश्रण हो गया। अब इस मिक्सचर की मोलरिटी क्या होगी, फिर से इस मिक्सचर की मोलरिटी क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो फिर से देखिए, लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन व्हिच हैविंग इट्स मोलरिटी इज इक्वल टू m1, इट्स वॉल्यूम इज v1, another solution which having molarity m2 and its volume is equal to v2, then both solutions are mixed together, then the molarity, then how we get molarity of this mixture solution। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ एक बात तो जानते हैं कि इस मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा, v1 और v2। ओके, तो इस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v1 जोड़ v2 होगा, नो डाउट। और क्या मोलरिटी इसका m1 जोड़ m2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि मिलाने से मोलरिटी ऐड नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम तो ऐड हो गया, मोलरिटी ऐड नहीं होगा। तो अब आप इसके लिए कैसे कंसेप्ट निकालेंगे, क्या कंसेप्ट इसका होगा, तो आइए इधर थोड़ा सा देखा जाए। तो ये समझ में आया सवाल। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर, मान लीजिए कि इसका जो मोलरिटी है, मान लीजिए m3 है, क्या है, m3 है। तो m3 और मिक्सचर का m3 हो गया और वॉल्यूम कितना है ना, v1 जोड़ v2। अब इसकी मोलरिटी निकालने के लिए m3 कैसे निकलेगा, तो m1 v1 जोड़ m2 v2 बाई v1 जोड़ v2, इस तरीके से आप इस मिक्सचर की मोलरिटी को निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आया। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझें कि मिक्सचर की मोलरिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। नोट कर लिया आपने, आइए बढ़ते हैं। हाँ, एक बात याद रखिए कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कही जा रही है कि इस विलयन की सांद्रता क्या होगी और कंसंट्रेशन का यूनिट नहीं दिया हुआ रहे जैसे आपने इसके पहले पढ़ा है, परसेंटेज मास बाई मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, ये सब अगर इंडिकेट ना हो, सिर्फ किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कही जा रही हो, वो दिया नहीं गया हो कि किस यूनिट में, तो इससे आपको एक ही यूनिट में समझना होगा कि वो यूनिट कौन सा है, मोलरिटी है। यानी जनरली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, विलयन की सांद्रता का तात्पर्य किसमें होता है, मोलरिटी में ही होता है। अगर दिया हुआ न हो तो, मेरी बात समझ में आई, कि किसी विलयन की सांद्रता अगर दी नहीं गई हो कि किस यूनिट में है, किस कंसंट्रेशन टर्म में है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा चर्चा किया जा रहा है, कौन सी बात की जा रही है। तो वो बात आपकी कौन सी होगी, मोलरिटी ही होगी। ओके, तो हम लोग मिक्सचर का हम लोग देखने वाले थे। तो हम लोग एक क्वेश्चन फाइंड करें, क्या देखें, 250 ml, क्या देखें, m/, चलिए 10 कर देते हैं, m/10 HCl सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ 500 ml
m/2 कर देते हैं, चाहे m/100 कर देते हैं, 100 HCl solution, then find the molarity of mixture. ओके, मिक्सचर कौन मिक्सचर? हल्दीराम वाला मिक्सचर कि बीका जी का मिक्सचर? सब मिक्सचर। ओके, अब देखिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है ये, और एक दूसरा सॉल्यूशन कौन है? ये। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं? इन दोनों को हम लोग मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने से हमें मिक्सचर की क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग अभी देखे थे M1V1 जोड़ M2 V2 और क्या M3V1 प्लस V2। ओके, तो M3 दैट मीन्स मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। तो आप क्या करेंगे? M1 मोलैरिटी आप ले लीजिए, तो मोलैरिटी कितनी है? बोलिए 1/10 है। V1 वॉल्यूम कितना है? 250 है। ओके, और फिर उधर चलिए M2 कितना है? 1/100 है, और वॉल्यूम कितना है? 500 है। सही है, कोई गलती नहीं है। यस, मोलैरिटी वॉल्यूम, मोलैरिटी वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम दोनों का कितना? 250 प्लस कितना? 500। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो कैलकुलेशन होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका कंसेप्ट होगा। तो इस तरीके से आप जो मिक्सचर रहा उस मिक्सचर के भी आप मोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। मिटा दें। आइए अब थोड़ी सी एक और बात बता दें। क्या हम बताएं? चलिए, अगर दिया हुआ हो कहीं पर 500 ml M/10 शुगर सॉल्यूशन, ये दिया हुआ हो। ओके, और इस शुगर का यहाँ मतलब है कौन? सुक्रोज से मतलब है। ओके, सुक्रोज से मतलब है। समझ में आया? तो 500 ml M/10 शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या होगा बता सकते हैं? कि आप इस प्रकार का सॉल्यूशन आपको बनाना होगा, तो फिर क्या किसमें कितना क्या डालिएगा? तो पहले इसको कैलकुलेट करिए, क्या होगा इसका कैलकुलेशन होगा कि 1000 ml शुगर के सॉल्यूशन में शुगर कितना है? 1/10 मोल है। ये तो आपने जान लिया। इसलिए कितने में? 500 ml शुगर के सॉल्यूशन में शुगर कितना होगा? 1/10 इंटू कितना? 500 बाई 1000, 2 से कैंसिल। ओके, नीचे आ जाएगा 1/20 क्या? मोल शुगर। यानी आप 500 ml शुगर के सॉल्यूशन में शुगर कितना है? 1/20 मोल है। आप इसको चाहें तो वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वेट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो मिल जाएगा कि इतने में कितना शुगर आप डालते हैं तो आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को डिफरेंट वे में कोशिश की आपको मोलैरिटी बताने की। ओके, अब आइए हम लोग कंसंट्रेशन का दूसरा यूनिट देखें, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ओके,
बहुत सारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग कंफ्यूज करते हैं। ओके, मोलालिटी, मोलालता, इसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलालिटी और मोलरिटी सेम नहीं है, याद रहेगा। मोलरिटी को हम लोग अभी पढ़े हैं पहले, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल m, और अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोलालिटी को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोलालिटी। लिटी लिटी लिट्टी खाते हैं ना आप लोग? नहीं खाते हैं लिट्टी। चलिए, तो हम लोग मोलालिटी को कैसे डिफाइन करें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, इधर लिखे प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स 1 kg solvent is called molality of solution। हिंदी में आइए देखिए, 1000 ग्राम विलायक यानी 1 किलोग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाता है। विलयन की मोललता कहलाता है। अब आप कहिएगा कि सर आप तो सेम बता रहे, मोलरिटी और मोललिटी सेम है। आप ध्यान से देखिए, ओके, इसको नोट करिए, उसके बाद मैं अंतर बताता हूं कि क्या दोनों में अंतर है। नोट कर लिया आपने? चलिए नोट करके मैं मिटा देता हूं, और अब हम लोग समझें कि एक्चुअली ये और वो कंसेप्ट क्या है, क्या डिफरेंस है इस दोनों में। तो हम लोग मोलालिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय हिम क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये बात, और मोलरिटी क्या है? मोलरिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां ध्यान से देखिए, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सोल्यूट के, और इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के निकालना है, लेकिन इसमें कितने में निकालना है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में निकालना है, विलायक में निकालना है, 1 किलो विलायक में निकालना है। और यहाँ क्या निकालना है? 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालना है। याद रखिए, जब आप सॉल्यूशन बोलते हैं तो वो सॉल्यूशन बोलने में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों शामिल होता है, लेकिन जब आप सॉल्वेंट बोलते हैं तो आप सॉल्यूट को अलग करके सिर्फ सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो ये अंतर समझ में आया। और एक अंतर यह है कि ये जो मोलालिटी है इसका संबंध सिर्फ किससे है? मास से है, और इसका संबंध किससे है? वॉल्यूम से है। ओके, तो अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम बेहतर तरीके से प्रदर्शित करें तो मोलालिटी के रूप में प्रदर्शित किया जाना किसी विलयन की कंसंट्रेशन को अधिक कंफर्टेबल होता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ मास दैट डज नॉट चेंज
विथ द चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी विलयन की मोललता दी गई हो 2m सॉल्यूशन हो, कोई 2m सॉल्यूशन हो, तो आप इसका टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का बढ़ाइए या घटाइए। ये जो सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी दैट मीन्स कंसंट्रेशन होगा, वो चेंज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ रिलेटेड विथ मास। लेकिन यदि कोई सॉल्यूशन है 2m सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का आप टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी यानी मोलैरिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ इट इज रिलेटेड विथ वॉल्यूम। और आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, घटाने से घटता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी और जब वॉल्यूम घटेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ मास से रिलेटेड है और मास टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर मास चेंज नहीं होता है। इसलिए अगर आप किसी विलयन की कंसंट्रेशन को एक्यूरेट दिखाना चाहते हैं, कंफर्टेबल दिखाना चाहते हैं, तो मोलैरिटी की तुलना में आप मोलैलिटी के द्वारा ज़्यादा आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका कारण मास से इसका रिलेशन है दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और यह वॉल्यूम से रिलेटेड है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि अगर हम किसी विलयन की सांद्रता जो दिया हुआ नहीं हो तो आप अंडरस्टूड कर लीजिए, मान लीजिए कि वह सांद्रता किस रूप में दी गई है, किस रूप में पूछी जा रही है, मोलैरिटी के रूप में ही पूछी जा रही है। तो समझ में आया आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी में अंतर। ओके, अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अगर निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, मोलालिटी बराबर, उसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसमें भी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हिंदी में क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या। ओके, बट्टा क्या जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किस में, केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी सॉल्वेंट है, देखिए यहां सॉल्वेंट है, विलेय का भार किस में, किलोग्राम में। ये हो गई बात। तो ये आपका मोलैलिटी का कंसेप्ट हो गया और इस मोलैलिटी के कंसेप्ट को आप आगे अपना बढ़ा लीजिए। ओके, तो मोलैलिटी का ये कंसेप्ट हो गया, जबकि मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वो हम पहले बता चुके हैं। तो अब आइए हम लोग, नोट कर लिया आपने, अब हम लोग थोड़ा सा इस पर, हाँ एक बात, मोलैरिटी की क्या होगी, मोल बाई वॉल्यूम आप देखते थे, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी की यूनिट होगी मोल पर लीटर, क्या होगा, मोल पर लीटर, और मोलैलिटी की क्या होगी, तो मोलैलिटी की क्या होगी, बोलिए, मोल पर लीटर आप देख रहे हैं, तो यहाँ मोल पर केजी हो जाएगा, क्या होगा, मोल पर केजी होगा। तो समझ में आया इसका यूनिट और इसका यूनिट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए एक सवाल, क्या देखें हम, 3 ग्राम ऑफ, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन when 10 ग्राम ऑफ sugar dissolved in, कितना ले लीजिए वाटर,
10 ग्राम ऑफ शुगर 100 ग्राम, चलिए थोड़ा 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन यहाँ बात है, एक्वस सॉल्यूशन है। अगर नहीं कुछ है तो हमारा मोलैलिटी निकालना है। तो हम मोलैलिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मेरा 500 क्या है ग्राम सॉल्यूशन है, SOLUTI1 500 ग्राम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट निकालने के लिए आप सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट कर लीजिए। ओके, तो सॉल्यूशन कितना है 500 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 10, तो कितना हुआ 490 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? अब हम लोग क्या देखें, 400, हाँ अब हमारा सोल्यूट कितना है 490 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स वाटर। वाटर ये एक्वस सॉल्यूशन है वाटर, हैविंग कितना 10 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर मतलब वही सुक्रोज, यानी 490 ग्राम पानी में क्या है हमारा 10 ग्राम शुगर है। तो अब हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। तो हमारा 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल होगा, तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लें किसमें, मोल में। तो मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। जानते हैं आप, तो मास कितना है 10 और मॉलिक्यूलर मास शुगर का तो कितना हो जाएगा, निकालिएगा तो 342, देख लीजिए निकाल के देख लीजिए। इसका कितना 12 इंटू 12 144, इसका कितना 1 इंटू 22 तो 22, और फिर कितना इसका 16 इंटू 11 176, तो 342, तो 342 ये क्या कन्वर्ट हो गया, मोल में कन्वर्ट हो गया। यानी 490 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैविंग 10 ग्राम ऑफ शुगर, और इसको हमने किस में बदल लिया, मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या देखेंगे, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैविंग 1000 पे निकाल लें, तो 10 बाई 342 इंटू कितना 1000 बाई कितना 490, और आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ यही बात आपको समझनी है, कहीं से भी कोई बात किया जाए, अगर मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी निकालना है तो आप क्या समझते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, और मोलैलिटी निकालनी है तो आप क्या समझते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब इसी से आप चाहें तो अगर कोई सॉल्यूशन परसेंटेज वेट बाई वेट या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, जिस तरीके से दिया रहे आप उसकी मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो अगर कहीं पर दिया हो 2m सॉल्यूशन, मतलब क्या, अगर कहीं लिखा हुआ हो m सॉल्यूशन तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहते हैं मोलल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर 2m सॉल्यूशन कहीं दिया हुआ हो तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैविंग कितना 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, इसका ये मीनिंग होगा। अगर कहीं लिखा हुआ हो m बाई 10
सॉल्यूशन लिखा गया हो तो एकदम मोलरिटी की तरह ही होगा। तो क्या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैविंग कितना 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट हुआ। इस तरीके से आपको मैंने मोलरिटी और मोलरिटी को कंप्लीट क्लियर किया। यदि कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए, ओके, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। गुड बाय, सी यू। बढ़िया से आप पढ़िए, स्वस्थ रहिए, ओके।